नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और नए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ में धान की खेती शुरुआत हो चुकी है और दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों से चर्चा करेंगे धान की खेती कैसे करते हैं। स्टेप बाय स्टेप 7 ऐसे टिप्स हैं दोस्तों जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कौन कौन सी टिप्स को ध्यान में रखना है धान की खेती करते वक्त, तो सारी चीज़ों को दोस्तों लास्ट तक आप लोग वीडियो में देखिए। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी आप लोग मेरे पीछे में ये अरबी की फसल देख रहे हैं दोस्तों, जो अभी लगी हुई थी, तो बस इसी में हमारे किसान भाई लोग अरबी की जो फसल है इसको हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। और ये दोस्तों कल इस वाले खेत में जो है कहा जाए तो धान की रोपाई होगी, तो इसके लिए दोस्तों सफाई आज से ही चालू हो चुकी है। तो दोस्तों अभी अरबी की रेट की बात करें तो दोस्तों 30 रुपया 40 रुपये प्रति केजी का भाव चल रही है। तो बस इसको हार्वेस्टिंग करने के बाद इस वाले खेत में धान की प्लांटेशन होगी। किसान भैया इधर आप देख सकते हैं, इधर धान की प्लांटेशन इस वाले खेत में हो चुकी है, इधर भी हो चुकी है। और दोस्तों अभी बारिश हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत कम हो रही है। बाकी दोस्तों ट्यूबवेल का साधन है, सिंचाई का साधन है, इस वजह से बारिश का पानी भी चल रही है और ट्यूबवेल का पानी भी चल रही है। तो दोनों जो ट्यूबवेल का पानी ज़्यादा अच्छे से पल रहा है, जिस वजह से दोस्तों अभी खेत में पानी की कहा जाए तो पूर्ति हो पा रही है। और दोस्तों प्लांटेशन शुरू है धान की रोपाई। इधर आप बैक में नर्सरी देख रहे हैं, इस वाले खेत में छोटा नर्सरी है। बाकी दोस्तों इस वाले खेत में जो नर्सरी है, इधर बैक वाले खेत में ये बड़ा वाला नर्सरी है। इस नर्सरी को लगभग 25-26 दिन का टाइम हो चुका है। तो इस वाले नर्सरी में दोस्तों अभी चल रही है थरहा खनाई का और काम। और दोस्तों इस वाले का जो नर्सरी है ये थोड़ा छोटा नर्सरी है, लगभग 8 से 15 दिन का टाइम हुआ है, तो ये थोड़ा लेट से चालू होगा। तो दोस्तों अभी ऐसा कुछ हमारे छत्तीसगढ़ में काम चल रही है। किसान भाइयों, धान की खेती से पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को थरहा भी दिखा देते हैं, कितने दिन का थरहा है और कितना बड़ा हो जाता है तब धान को रोपाई करना चाहिए, थरहा कितना इंच का हो जाता है तब धान की रोपाई दूसरे खेत में करना चाहिए। और किसान भाइयों, धान की रोपाई करते वक्त मौसम का बनावट कैसा होना चाहिए। किसान भाइयों, धान की रोपाई करते वक्त मौसम की बनावट हल्की फुल्की बारिश हो रही होती है और मौसम जो है बदली रहता है। तो दोस्तों ये बहुत ही अनुकूल मौसम होता है, ये धान की प्लांटेशन के लिए बहुत ही आवश्यक मौसम होता है। तो दोस्तों ऐसे मौसम में धान की प्लांटेशन किया जाता है। बरसात के दिनों में धान की खेती बहुत ही ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में होती है और आप लोगों को पता भी है छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। तो दोस्तों अभी इस तरह से काम हमारे छत्तीसगढ़ में चल रहा है। तो चलिए आइए आप लोगों को नर्सरी भी दिखा देते हैं, कैसा है पौधा, कितना इंच का पौधा हम लोग दूसरे किसान भाइयों आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, धान की नर्सरी है और ये जो नर्सरी है आपका 25 से 26 दिन का टाइम हो चुका है। और आप लोगों को दिखाएं पौधा की जो हाइट है कैसा है। तो ये कुछ धान की पौधा है, छोटा पौधा। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं धान का पौधा लगभग 1 फुट का पौधा है और 1 फुट का पौधा दूसरे खेत में प्लांटेशन करने के लिए उपयुक्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि धान का जो पौधा होता है वो 1 फुट का हो जाता है तो दूसरे खेत में प्लांटेशन करने के लायक हो जाता है। अगर दोस्तों हम बात किया जाए धान की नर्सरी के ऊपर, तो दोस्तों धान का नर्सरी 1 फुट का कितने दिन तक के बाद हो जाता है। हम लोग देखें दोस्तों, धान की नर्सरी खेत में डालने के बाद वो जो पौधा होता है 25 दिन के बाद 1 फुट का तैयार हो जाता है। और दोस्तों 25 दिन के बाद दूसरे खेत में प्लांटेशन करना चाहिए। यह समय जो होता है पौधे के प्लांटेशन का सही समय होता है। तो दोस्तों अभी के टाइम पे छत्तीसगढ़ में काम जस्ट चालू हुआ है, अभी मात्र 10% ही जो खेत में धान की रोपाई का काम शुरू हुआ है। बाकी दोस्तों सभी किसान भाइयों का काम बचा हुआ है और सभी किसान भाई लोग तैयारियां कर रहे हैं धान की प्लांटेशन का। तो ऐसा है हमारा धान का नर्सरी। आप लोग कमेंट करके बताइए पौधा कैसा है और वैरायटी के बारे में आगे चर्चा करेंगे दोस्तों वीडियो में कि कौन सा वैरायटी है और आप लोगों को कौन सा वैरायटी को सेलेक्ट करना चाहिए। सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे आगे वीडियो में। तो आइए अभी हम बातें करेंगे बरसात में धान की खेती से जुड़ी सारी कुछ टॉपिक जो है उसको हम स्टेप बाय स्टेप आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। किसान भाइयों, आप लोगों को दिखाएंगे कि बरसात में कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए धान की खेती करते वक्त। किसान भाइयों, ज़्यादा अगर वर्षा जिस क्षेत्र में ज़्यादा होती है तो उस क्षेत्र के लिए कौन सा धान का वैरायटी सिलेक्शन करना है, सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बरसात में धान की खेती से जुड़ी एक एक विधि के बारे में स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे 7 ऐसे टिप्स दोस्तों जिसको ध्यान में रखते हुए किसान भाई अगर बरसात में खेती करते हैं तो उनका खेती सफल होती है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों उपयुक्त किस्म का चुनाव।
कौन से देसी धान, हाइब्रिड धान, कौन सा वेराइटी का सिलेक्शन करना चाहिए बरसात में धान की खेती लगाते हैं, तो दोस्तों उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। समय के अनुसार किस्मों का चयन, समय के अनुसार दोस्तों जल्दी पकने वाली धान की किस्में, जल्दी पकने वाली धान की किस्में कौन कौन सी है। ये धान की समय अवधि की बात किया जाए तो दोस्तों ये जो वैरायटी है जिसको हम आपको बताने वाले हैं, ये 90 दिन से लेकर 110 दिन तक का पक करके पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। इन वैरायटी का नाम दोस्तों अगर हम बताएं आपको तो PR 121, MTU 1010 और IR 64, ये वैरायटी ऐसी वैरायटी है जो कि दोस्तों कम समय के लिए 90 दिन से 110 दिन की समय अवधि लेता है और पक करके रेडी हो जाता है। दूसरा स्टेप पे बात करें दोस्तों तो दूसरा स्टेप में है मध्यम समय अवधि वाला किस्म। मध्यम समय में जो कम समय लेता है, मीडियम समय लेता है और पक करके तैयार हो जाता है, यह दोस्तों 110 दिन से लेकर 135 दिन का धान होता है। और इसकी वैरायटी की अगर बात किया जाए तो दोस्तों यह स्वर्ण और MTU 7029 ये धान की वैरायटी है जो कि 110 दिन से लेकर 125 दिन के 135 दिन के भीतर में पक करके तैयार हो जाती है। इसके जस्ट नीचे दोस्तों हम लोग जो कि ज़्यादा समय लेने वाला धान की वैरायटी के बारे में चर्चा करें तो दोस्तों ये जो है बासमती किस्म का धान होती है। देर से पकने वाली धान की वैरायटी ये 135 दिन से लेकर 150 दिन का टाइम लेता है। और दोस्तों इस वैरायटी की बात किया जाए तो पूसा बासमती और मासूरी जो वैरायटी आती है दोस्तों धान की, इस वैरायटी को आप लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों ये जो वैरायटी हमने बताया, समय के अनुसार ये धान की वैरायटी का सिलेक्शन करना होता है। किसान भैया इन जो वैरायटी है उसके बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों ये बारिश के अनुसार, जैसे कि जिस क्षेत्र में ज़्यादा दिनों तक बारिश होती है उस क्षेत्र में आप लोग लंबी समय लेने वाली वैरायटी को सिलेक्शन कर सकते हैं। और जिस क्षेत्र में दोस्तों कम बारिश होती है उस क्षेत्र में आप कम समय अवधि वाला धान का सिलेक्शन कर सकते हैं। जिन क्षेत्र में दोस्तों मीडियम बारिश होती है उन क्षेत्र में आप लोग मीडियम समय अवधि वाला धान की किस्म ले सकते हैं दोस्तों। इसके जस्ट नीचे अगर हम लोग देखें दोस्तों तो नर्सरी तैयार कैसे करना है, पौध तैयार कैसे करना है, इसके बारे में दोस्तों समय की बात करें तो मई के अंत और जून के शुरुआत में नर्सरी तैयार कर सकते हैं। किसान भैया नर्सरी तैयार करने का सही टाइम होता है जब आपके क्षेत्र में मानसून आ गया होता है, तो इन दिनों आप लोग नर्सरी तैयार कर सकते हैं दोस्तों। बीज का उपचार कैसे करना है, बीज का उपचार दोस्तों फफूंदी नाशक दवा का जैसे कि कार्बेंडाजिम का उपयोग करके दोस्तों आप लोग सीड्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बीज को उपचारित कर सकते हैं दोस्तों। बुआई की विधि की बात करें तो दोस्तों प्रति एकड़ में 8 से 10 किलोग्राम बीज की पर्याप्त होती है। अगर आप नर्सरी डालते हैं तो दोस्तों 8 से 10 किलोग्राम सीड्स लगेंगे और दोस्तों इसकी नर्सरी तैयार करने के बाद ये 1 एकड़ के लिए पूरी तरीके से कंप्लीटली हो जाती है दोस्तों। अगर हम लोग वर्ग मीटर की बात करें तो दोस्तों 800 से लेकर 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में नर्सरी की बुआई कर सकते हैं। 1 एकड़ के लिए धान की नर्सरी आप लोग तैयार करें हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों खेत की तैयारी कैसे करते हैं, तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप दोस्तों खेत की तैयारी कैसे करते हैं। खेत की तैयारी सही और सुस्पष्ट से करने पर दोस्तों आपको खरपतवार को भी नियंत्रित कर देता है दोस्तों। तो खेत की तैयारी कैसे करना चाहिए, सबसे पहले दोस्तों जब पहली बारिश होती है तो खेत की गहरी जुताई करवाना है। उसके बाद दोस्तों खेत की लेवलिंग करवाना है ताकि पानी रुके नहीं और मीडियम रहे, और पानी मीडियम रुके ताकि दोस्तों धान की फसल को ज़्यादा नुकसान ना हो और धान की फसल अच्छे तरीके से ग्रोथ करे। किसान भाइयों खेत में कीचड़दार बनाकर इसको 5 से 7 सेंटीमीटर पानी रखें और उसके बाद दोस्तों किसान पद्धति से पबलिंग करके दोस्तों इस विधि को अपनाएं और धान की रोपाई शुरू कर दें दोस्तों। धान की रोपाई कैसे करें इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें तो पौध जब 20 से 25 दिन का हो जाए तब धान की रोपाई करें। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया दोस्तों 25 दिन का पौधा जब 1 फुट का हो जाता है तो दोस्तों उस पौधे को दूसरे खेत में प्लांटेशन कर देना चाहिए। किसान भैया अगला और 5वां स्टेप की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी की अगर बात करें तो दोस्तों 2 से 1 जगह पर आपको सिंगल प्लांट लगाना है दोस्तों। और दोस्तों पौधे की दूरी 20x15 सेंटीमीटर का जो दूरी लेना है और उसके बाद दोस्तों एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी आपको 15 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक की दूरी रख सकते हैं। ये धान के एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी के लिए अनुकूल जो कि कहा जाए तो दोस्तों कतार होती है। किसान भाइयों अगला स्टेप में बात करें रोपाई की सही विधि तो दोस्तों जून के अंत और जुलाई के फर्स्ट वीक में धान की रोपाई शुरू कर देना चाहिए। यह सही समय होता है और जून का फर्स्ट सप्ताह दोस्तों बहुत बढ़िया होता है क्योंकि इन दिनों में दोस्तों बारिश का सीजन आ गया होता है और बारिश कभी कभी होती रहती है और आसमान में सदा बदली छाई रहती है। तो दोस्तों बदली जब छाई रहती है तो धान जल्दी से पलटता है और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करता है, ज़्यादा से ज़्यादा कंसा देता है। किसान भाइयों इस तरीके से समय अवधि का विशेष ध्यान रखें धान की प्लांटेशन करते वक्त। इसके जस्ट नीचे अगर हम आप लोगों को बात करें तो दोस्तों 5वां और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, 5वां और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है दोस्तों खाद और उर्वरक प्रबंधन। NPK यानी कि दोस्तों नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, ये दोस्तों कंबाइन होता है जो कि अपना नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास की एक कंबाइन मात्रा होता है जिसको NPK कहते हैं। तो किसान भाइयों 1 हेक्टेयर के लिए कितना लेना है इसके बारे में अगर चर्चा करें तो दोस्तों 100 किलो
NP मतलब N लेना है, मतलब नाइट्रोजन, और दोस्तों 50 किलो फास्फोरस और 50 किलो अपना पोटास लेना है, और इन तीनों को मिक्स करके दोस्तों आप 1 हेक्टेयर के लिए यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये कुछ इस तरीके से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है किसान भाइयों के लिए। धान की खेती के अंतर्गत आप लोग इन चीज़ों को यूज करेंगे दोस्तों। आधा नाइट्रोजन रोपाई के समय डाल दे, बाकी 2 बार में डाले। आधा नाइट्रोजन रोपाई के समय डाले बोल रहा है। और दोस्तों जैविक खाद की बारे में बात करें तो जैविक खाद आपको पशु का खाद लेना है, जो कि गोबर खाद का नाम से जाना जाता है, वर्मी कंपोस्ट के नाम से जाना जाता है। अगर आपके पास उपलब्ध है तो दोस्तों आप लोग वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ जो कि वर्मी कंपोस्ट खाद भी ले सकते हैं, और केचुआ खाद जिसको अपन वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, गोबर खाद कहते हैं। और दोस्तों अगर आपके पास उपलब्ध है तो हरी खाद भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये धान की पौधे की बढ़वार के लिए, धान के पौधे की प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं, इसलिए दोस्तों आप लोगों को हरी खाद भी यूज कर लेना चाहिए। इसके साथ दोस्तों जल प्रबंधन की बात करें, छठवां और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जल प्रबंधन। तो किसान भाइयों, धान को खड़े पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत अधिक जल भराव होना हानिकारक होता है। किसान भाइयों, धान को मीडियम बारिश की जरूरत होती है, मीडियम पानी की जरूरत होती है। अगर जरूरत से ज़्यादा बारिश भर चुका है खेत में तो दोस्तों आधा पानी को निकाल देना चाहिए दोस्तों। खास तौर पर उस समय पर पानी का विशेष ध्यान देना चाहिए जिस समय पर धान का जो बालियां है वो पक करके पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और अब धान की कटाई होना चालू हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे समय पे आपको जल भराव नहीं रखना चाहिए, खेत को पूरी तरीके से खाली कर देना चाहिए। बाकी दोस्तों जो मीडियम अवधि होता है उस अवधि में आपको पानी ज़्यादा रहेगा तो भी चलेगा। बाकी बालियां जब निकल चुकी है और बालियां के बाद धान पक करके पूरी तरीके से तैयार हो चुका है तो उसके बाद आप लोगों को धान में पानी थोड़ा सा मीडियम रखना है, कम रखना है दोस्तों, या फिर पूरा का पूरा खेत ही खाली कर देना है दोस्तों। इसके जस्ट नीचे 7वां और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, निंदाई कुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। 15 से 20 दिन के बाद खरपतवार निकालें अपने खेत से। देखिए दोस्तों, धान का प्लांटेशन करने के बाद 15 से 20 दिन के बाद खेत में दोस्तों खरपतवार निकल आते हैं और उन खरपतवार को निकालने के लिए आप निंदाई कुड़ाई करवा सकते हैं। निंदाई करवाइए और उसके बाद दोस्तों खेत में खरपतवार पूरी तरीके से रहित करवाइए। किसान भाइयों, आपको 15 से 20 दिन के बाद फिर से दूसरी बार चेक करना है कि कहीं खरपतवार बच तो नहीं गया है दोस्तों। ऐसे करके 2 बार आपको निंदाई कुड़ाई करवाना है ताकि दोस्तों फसल में हेल्दी रहे और दोस्तों निंदाई कुड़ाई होती रहे और खेत जो है खाली रहे, जिससे दोस्तों एयर की पहुंचेगी अच्छी तरीके से जमीन के अंदर में, खेत के अंदर में धान की फसल को एयर मिलेगी, जिससे दोस्तों ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़वार करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देंगी दोस्तों। इसके जस्ट नीचे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ब्यूटाफ्लोर पराक्सीफ्यूरान, ये दोस्तों खरपतवार नाशी है, इसका अगर आप उपयोग करें तो कर सकते हैं। बाकी दोस्तों सबसे पहला और प्राथमिक उपचार ये होना चाहिए खरपतवार के लिए कि आपको निंदाई कुड़ाई करवाना चाहिए, ना कि दोस्तों खरपतवार नाशी खेत में डालना। ये क्योंकि दोस्तों ये केमिकल चीज होती हैं, इनको ज़्यादा यूज करने से जो कि धान की फसल में साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इस वजह से दोस्तों पहले और प्राथमिक उपचार ये रखना है कि धान में निंदाई कुड़ाई करवाना दोस्तों। निंदाई करवाना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसके जस्ट नीचे दोस्तों हम 8वां और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है दोस्तों हमारा कीट एवं रोगों के प्रति नियंत्रण। आमतौर पर दोस्तों धान की फसल में कौन कौन से कीट लगते हैं और उनको कैसे कंट्रोल करना है, इसके बारे में चर्चा करें तो दोस्तों आमतौर पर जो तना छेदक कीट है, गांठ बनाने वाले कीट है और सामान्य रोग ब्लास्ट जैसे कि सीध ब्लाइट हो गया, पट्टियों में BLB हो गया, इस तरीके से जो कि होती है दोस्तों, इनको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। कीटनाशक कार्बन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरोपाइरीफास का यूज कर सकते हैं दोस्तों आप लोग। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जो कीड़े हल्के फुल्के लगे रहते हैं इनको कंट्रोल कर सकते हैं किसान भाइयों। इसके बाद दोस्तों फफूंदी नाशक का उपयोग कर सकते हैं, ट्राइक्लोलोज या हेक्साक्लोलोज। दोस्तों इस टेक्निकल को आप लोग यूज कर सकते हैं फफूंदी नाशक के लिए दोस्तों। इसके जस्ट नीचे कटाई और मड़ाई के बारे में 9वां और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कटाई की। जब आपका धान का पौधा 80 से 85 दिन हो जाती है और बालियां पीली हो जाती है तब कटाई शुरू कर देना चाहिए किसान भाइयों। धान की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। धान की कटाई के बाद दोस्तों धूप में अच्छी तरीके से सुखा करके भंडारण करें या फिर दोस्तों बहुत बढ़िया तरीके से रखें खेत में, लगभग 1 सप्ताह तक रखें, उसके बाद दोस्तों धान की कटाई कर देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर इस तरीके से सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप अगर हम फॉलो करें तो धान की खेती में अच्छा खासा प्रोडक्शन देखा जा सकता है और किसान भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेके आते हैं। किसान भाई लोग अतिरिक्त सुझाव के बारे में चर्चा करें तो अतिरिक्त सुझाव क्या है, अगर भारी बारिश हो रही है तो खेत में अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था रखें। उन दिनों में दोस्तों अगर कभी कभी मौसम ने
रुख बदला। और दोस्तों जब धान की कटाई हो रही है उन दिनों में अगर बारिश का जो कि सिलसिला बना है, तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों को खेत के जो पानी है उसको बाहर निकालने की पहले से व्यवस्था करके रखनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों समय पर खरपतवार नियंत्रण और पोषण देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, जो भी जानकारी इस वीडियो में हमने बताया आपको, ये सारा का सारा धान की खेती पर स्टेप बाय स्टेप बताया। लगभग हमने 9 टॉपिक कवर किए हैं दोस्तों, 9 टिप्स के बारे में आपको बताया दोस्तों। और ये जो टॉपिक है, सभी चीज़ों को अगर ध्यान से किसान भाई लोग अप्लाई करते हैं तो इनमें धान की फसल के अंदर में अच्छा खासा प्रोडक्शन और धान की फसल में ज़्यादा पैदावारी किसान भाई लोग ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।